अगर आपका सीजीपीए कम है और आप स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं तो उसकी 10th टिप ये है कि अपनी एजुकेशन और या एकेडमिक एक्टिविटीज़ को किसी ना किसी तरह कंटिन्यू रखें। इसका मतलब ये है कि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी आपने अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ को जारी रखना है। वो इस तरह से कि आप कुछ रिसर्च एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना कोई ना कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट जो है उसको कंटिन्यू रखें। अगर ये भी नहीं तो आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ भी कर सकते हैं, कुछ सेमिनार अटेंड करें, कुछ इसके साथ साथ कुछ वर्कशॉप्स के अंदर आप पार्टिसिपेट करें और वहाँ से कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन भी आप हासिल कर सकते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आप स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आप बताएँगे कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी हैं, जो आपने लर्न की हैं या कुछ आपकी अचीवमेंट्स भी हैं। इसके साथ-साथ दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपका किस लोगों के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप होगा। जब आप कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करेंगे या फिर आप जो है वो वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे या फिर सेमिनार्स अटेंड करेंगे, तो वहाँ से ही आपका जो है वो कॉन्टैक्ट डेवलप होगा। इसका एक और तरीका ये भी है कि बहुत से ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे वर्कशॉप्स होती हैं जो आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड है। तो आप क्या करें कि उनमें रजिस्टर हो जाएँ और ये मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और वहाँ फिर आप क्वेश्चन आंसरिंग के दौरान या फिर डिस्कशन के दौरान उनसे बातचीत कर सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि आप उनसे कहें कि मैं आपसे फ़र्दर कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ। तो ये जो वर्कशॉप, सेमिनार्स हैं, रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं, ये स्कॉलरशिप हासिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है।